विश्व प्रसिद्ध नारायणपुर में मावली मेले का इतिहास 800 साल पुराना है। बस्तर के आदिवासियों के लिए एक बड़ा मेला है। इस मेले को जानने के लिए IBS24 की टीम मंत्री केदार कश्यप के साथ रायपुर से रवाना हुई। रिपोर्ट में देखिए विश्व प्रसिद्ध मावली मेला क्यों प्रसिद्ध है। के नारायणपुर में एक सुप्रसिद्ध मावली माता का मेला लगता है। कल से मेले की शुरुआत हुई है। पूरे बस्तर के लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, आदर भक्ति के साथ उस मेले में शामिल होते हैं। आज हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी हैं। उस मेले पर जा रहे हैं, उस मेले पर शामिल होंगे। हम भी उनके साथ जा रहे हैं। किस तरह का मेला है और किस चीज के लिए वो फेमस है मेला? देखिए, बस्तर की जो संस्कृति है वो बहुत कुछ अबूझ है और बहुत कुछ मतलब समृद्ध है और उस समृद्धता को देखने का अवसर मिलता है। तो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे केदार मंत्री के साथ में और पूरा मेला किस तरह से रहता है वो देखेंगे। उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। कश्यप यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब मेला स्थल जाएंगे और वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। ये आज आपका दिन भर का क्या प्रोग्राम है? मावली माता मंदिर का ये मेला है। मावली माता का मंदिर, मावली मेला का ये कार्यक्रम है और इसमें हम यहाँ पर मेला में विभिन्न हमारे समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और हमारे जो धरोहर है उन धरोहरों का भी यहाँ पर चलते हैं लोग के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये केदार कश्यप थे और निश्चित रूप से यादें जुड़ी हुई है। जब से वो विधायक यहाँ पर आते थे और बचपन में इस मेले के बारे में सुने और आप देख रहे हैं कि अभी नारायणपुर वो पहुंच चुके हैं और लोग यहाँ पे स्वागत के लिए हैं। तब उनके साथ जाएंगे और मेले में क्या कुछ खास है, किस तरह का मेला है और किस तरह से बस्तर की संस्कृति का इस मेले में चित्रण किया जाएगा, किस तरह से संस्कृति को बिखेरी जाएगी, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले वन मंत्री केदार कश्यप ने जो मावली माता मंदिर है वहां पर आप देख रहे हैं कि अपने समर्थकों के साथ दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और शांति की वो कामना कर रहे होंगे। कश्यप जी मावली माता मंदिर के मेले में यहाँ पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बस्तर की जो संस्कृति होती है, जिस तरह से वाद्य यंत्र होते हैं, ये तुर्रा बोला जाता है, उस तुर्रे को उन्होंने खरीदा भी है और बजा के भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ का जो वाद्य यंत्र है और जो सजावट का सामान होता है, ये देख रहे हैं आप। इस तरह का एक जो सजावट का सामान है ये मेटल पर कलाकारी की गई है और ये बस्तर मेटल के नाम से इसको जाना जाता है, काफी फेमस है। मंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, आप बजाने की एक बार कोशिश कीजिए। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से बजाया जाता है वो उसी अंदाज में इसको बजाया जा रहा है और अभी मंत्री जी ने इसको खरीदा भी है। अभी आप मंत्री जी ने इसको खरीदा, एक पीस कितना पैसा दिए? और 2200 रुपये एक नग का। बेचते कितने में? वो साइज देख देख के बेचते हैं, छोटे बड़े हिसाब से 2200, 2500, 2600 तक। तो आपने सुना कि 2200 रुपए का एक तुर्रा होता है और उसको मंत्री जी ने खरीदा और अब मेले का पूरा ये जायजा ले रहे हैं। हम नारायणपुर के मावली माता जो मंदिर मेला है वहां पर मौजूद हैं और ये जो देवस्थली है उसके जो सचिव हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये मावली माता मंदिर जो है और ये जो मेला लगता है उसकी काफी प्रसिद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको कहा था कि अगर बस्तर की संस्कृति को समझना है, यहाँ की परंपराओं को समझना है तो मावली माता जरूर जाएं। क्या खासियत है इस मेले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पूरे बस्तर में, पूरे बस्तर संभाग में माता मावली जो माँ दंतेश्वरी जी की बड़ी बहन, उनके नाम से सबसे बड़ा मेला यहीं पे लगता है। और कहीं छुटपुट लगता होगा मगर जो सबसे बड़ा मेला पूरे जो विश्व प्रसिद्ध होता है, जहाँ सैलानी भी आते थे, ये माता मावली के नाम से। और ये अभी से नहीं, अपने साथ 300 साल से ज्यादा का इतिहास संजोए बैठी है। ये मेला जो है जगह कई बार बदला गया, लेकिन ये मेला आज भी है। यहाँ इस मेले में 3 परगना के लोग आते हैं। इस 3 परगना में लगभग 200 से ज्यादा गांव के लोग
और उनके देवी देवता, उनके आंगा डोली। पहले किस स्वरूप में होता था मेला और अब समय के साथ साथ कितना बदलता है? देखिए, पहले तो ऐसा था आदरणीय कि मेला जो है पहले बिना किसी जनता के सहयोग के केवल हम लोग देव समिति वाले करते थे और मेला हो जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, संवेदनशीलता बढ़ी, मेला में 1-2 नक्सली घटनाएं हुई, उसके बाद पुलिस का कंट्रोल रूम आया, उसके बाद निकायों का दखल हुआ, उसके बाद सरकारीकरण हुआ और सर की स्टॉल भी लगता है आज बिना उसके कोई। अच्छा बताओ, जैसे आप नक्सली घटनाओं की बात की, कभी मेला में नक्सली कोई घटना हुई है क्या? पिछले 5 साल पहले हुआ था। तो उसके बाद अभी तो बंद है लगभग। अच्छा, नक्सलियों के कारण मेले पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। चलिए, ये थे और इनका कहना है कि धीरे धीरे मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले नक्सल की घटनाओं के कारण लोग कम आते थे, मगर अब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो सुरक्षा भी बढ़ता जा रहा है। आप भी यहाँ पर आए बहुत सारे, कितने हर साल आते हो कि पहली बार आए? पहली बार आए हैं हम, नागर बेड़क से आए, आप बेड़ा तरफ। हाँ, खूब मेला लगता है, तब घूमने आए हैं, देखने। अच्छा, यहाँ के मान्यता क्या है? इस मेले की दर्शन करते हैं, मान्यता क्या है? अच्छा है ना, खूब लोग सारे बहुत बहुत दूर से आते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैनपुर से। मेला देखने आए? हाँ, मेला देखने आए। तो हर साल आते हो कि पहली बार? हाँ, हर साल आते हैं, हर साल। इस मेला में हमको अच्छा लगता है, हम लोग हर बार आते हैं और लास्ट तक रहते हैं। तो आपने सुना कि मैनपुर, डोंडी लोहारा और कई जगह से यहाँ पे लोग आए हैं और उनका कहना है कि मेला घूमना अच्छा लगता है, स्वरूप बदल रहा है, मान्यता भी है। मंत्री केदार कश्यप ने अभी यहाँ पर जो मेला में जो आए थे, मेला घूमा भी उन्होंने, उनके कुछ पुराने साथी भी मिले, कुछ कलाकृति जो थी बेल मेटल के उन लोगों से मिले, पुराने लोगों से मिले और बहुत सारे लोगों से बातचीत की। और अगर हम बात करें तो इस मेला में कल बहुत सारा कुछ आयोजन हुआ, तो पूरी देवी देवता की एक शोभा यात्रा यहाँ पर निकली थी, पता चला। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक मेला, क्योंकि कोरोना काल में ऐतिहासिक मेला थोड़ा सा वो हो गया था, बंद हो गया था। उसके बाद लगभग कई वर्षों के बाद आज ये जो मावली मेला है फिर से शुरुआत हुई है। और उसमें हमारे पूरे नारायणपुर के अलग अलग स्थान से, अलग अलग परगना से जो देवी देवता आते हैं, लगभग कल 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी उनकी, और वो आकर के इस मेले में सम्मिलित हुए, देवी की पूजा किए और पूरे अपने प्रदर्शन से यहाँ के लोगों को आकर्षित। अच्छा, अभी हमको पता चला है कि ये दंतेश्वरी माँ की बड़ी बहन के रूप में माना जाता है, माता मावली को। बिल्कुल, माता मावली को उनकी बड़ी बहन के रूप में जाना जाता है। और हम, क्योंकि दंतेश्वरी जी की तो आराधना होती है, दशहरा पर्व उसका एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसी तरीके से ये 5 से 7 दिनों तक ये आयोजन भी करते हैं। माता मावली की पूजा आराधना के माध्यम से प्रारंभ होता है। नारायणपुर के ऐतिहासिक माता मावली मेले का दर्शन करके वहाँ पे शामिल होकर जो वन मंत्री हैं केदार कश्यप जी, वो लौट चुके हैं। हम उनके साथ हेलीकॉप्टर पे गए थे, वहाँ दौरा किया, लगभग 3 घंटे तक वो मेले में रहे। वहाँ पर आपने एक वहाँ का तुरतुरा, जो बेल मेटल से बना हुआ तुरतुरा भी खरीदा और बहुत सारी चीजें भी खरीदी। एक चीज मेले में देखने को मिली कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ा था आदिवासी क्षेत्र के, बस्तर के क्षेत्र, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई और बहुत सारे आपके पुराने लोग हैं, उनसे भी बहुत सी मुलाकात हुई है। और मेरे ख्याल से आपने मेले के लिए कुछ अनुदान भी वहाँ पे दिया है, कुछ खरीदारी भी आपने की। क्या क्या खरीदारी की? देखिए, तुम्बे का मैंने घर में सजावट के लिए वो फूल का वो लिया जिसमें रोशनी आए, और उसके अलावा तुरही लिया, जो हमारे यहाँ पर यात्रा में पूजा के दौरान उस तुरही को बजाया जाता है। देखा, डोंडी लोहारा से, केसकाल से, राजनांदगांव से, गरियाबंद से, ऐसे दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। मतलब कितने क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ, कहाँ कहाँ के लोग? पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं, उसके अलावा पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों से आते हैं और वहाँ के जो आदिवासी संस्कृति से वो रूबरू होते हैं। अबूझमाड़ियों का जो कार्यक्रम है वो देखते हैं, नृत्य देखते हैं, देवी पूजा देखते हैं। और बढ़े उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हम आगे आने वाले समय में माता मावली मेला को हम महोत्सव का स्वरूप देंगे और हम वहाँ की जो संस्कृति है उससे लोग रूबरू हों और वहाँ के जो अलग अलग हमारे समाज के लोग हैं उनके माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण है, जो संस्कृति के और हमारे जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा का प्रदर्शन करें, ये हमारी कोशिश होगी। चलिए, ये थे केदार कश्यप जी और इन्होंने हर साल कोशिश रहती है कि ये इस मेले में जाएं और उन्होंने कहा कि अब इस मेले को महोत्सव का रूप देने की यहाँ पर वो कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुकून मिलता है इस मेले में, जब वो आते हैं अपने लोगों से मिलते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है।
तो एक ऐतिहासिक मेला देखने का मौका हमको आज यहाँ पर मिला है। तो अब फिलहाल हम अपनी इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं और मुझे और मेरे जो कैमरामैन है रमाशंकर को इजाजत दें।